लोक कला वह कला होती है जो सामान्य जन, समुदायों और विभिन्न सांस्कृतिक समूहों द्वारा बनाई जाती है। यह कला उनके जीवन, परंपराओं, संस्कृतियों और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होती है और आमतौर पर यह जनसाधारण द्वारा बिना किसी पेशेवर प्रशिक्षण के अपनी संस्कृति को व्यक्त करने के लिए बनाई जाती है। लोक कला का उद्देश्य व्यक्तिगत या सामूहिक अनुभवों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करना होता है, जो समाज की पहचान और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करता है। लोक कला की मुख्य विशेषताएं होती हैं। आम लोगों द्वारा बनाई जाती है। लोक कला पेशेवर कलाकारों द्वारा नहीं, बल्कि समाज के सामान्य लोगों द्वारा बनाई जाती है। यह कला आमतौर पर परंपरागत और क्षेत्रीय शैलियों में होती है। सांस्कृतिक प्रतीक। लोक कला उस समुदाय के जीवन, विश्वास, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक कस्टमों का प्रतिबिंब होती है। इसमें अक्सर देवी देवताओं, त्योहारों और सामाजिक घटनाओं से जुड़े चित्र और डिजाइन होते हैं। स्थानीय सामग्री का उपयोग। लोक कला में स्थानीय सामग्री का उपयोग होता है, जैसे मिट्टी, लकड़ी, बांस, कपड़ा, रेशम, रंग आदि। उदाहरण के लिए, राजस्थान की पेंटिंग में रंग और मिट्टी की कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तर पूर्व भारत में बांस और घास से बनी कृतियां सामान्य हैं। साधारण और रोजमर्रा की जिंदगी की छाया। लोक कला में अक्सर साधारण और रोजमर्रा की घटनाओं, जैसे कृषि, परिवार, पशुपालन, विवाह, उत्सव और अन्य सामाजिक गतिविधियों की छाया होती है। रंगीन और जीवंत। लोक कला में रंगों का उपयोग बहुत अधिक होता है, जो काफी जीवंत और आकर्षक होते हैं। यह कला प्रायः बड़ी आकार की होती है, ताकि उसे समुदाय में हर कोई देख सके। उदाहरण, मधुबनी चित्रकला। इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों, जैसे देवी देवताओं, फूलों और जानवरों के चित्र होते हैं। वारली चित्रकला। यह आदिवासी समुदाय द्वारा बनाई जाती है और इसमें ज्यामितीय आकार और सरल चित्रांकन होते हैं। रंगोली। यह एक सजावट कला है, जो भारतीय घरों के आंगन में विशेष अवसरों पर बनाई जाती है। लोक कला का उद्देश्य न केवल सुंदरता को व्यक्त करना होता है, बल्कि यह समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक ज्ञान को भी आगे बढ़ाना होता है। लोक कला, फोक आर्ट, वह दृश्य कला है जो मुख्य रूप से कार्यात्मक या उपयोगी होती है और जिसे हाथों से या सीमित यांत्रिक सुविधाओं के साथ बनाया जाता है। यह कला आमतौर पर कला सृजनकर्ता द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करने या किसी विशेष समुदाय द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है, और इसमें एक तत्व होता है, परंपरा का निरंतर जीवित रहना। लोक कला मानव संघर्ष का रचनात्मक रूप है, जो किसी विशिष्ट पर्यावरण में सभ्यता की ओर बढ़ने का प्रतीक है, और इसमें उपयोगी वस्तुएं और सुंदर इमारतें बनाकर कला की अभिव्यक्ति होती है। लोक कला का यह लेख मुख्य रूप से दृश्य कला पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि लोक कला के व्यापक अर्थ में नृत्य, संगीत, लोक कथाएं और साहित्य भी शामिल हैं। लोक कला की विशेषताएं। कार्यात्मकता और सौंदर्य। लोक कला प्रायः कार्यात्मक होती है, अर्थात इसका उद्देश्य किसी न किसी कार्य को पूरा करना होता है, जैसे बर्तन, कपड़े या उपकरण बनाना। फिर भी इस कला में एक सौंदर्यात्मक तत्व भी होता है। उदाहरण के लिए, एक लकड़ी का बर्तन न केवल कार्यशील होता है, बल्कि उसमें आकर्षक चित्रकारी या नक्काशी भी हो सकती है। परंपरा का संरक्षण। लोक कला में परंपरा का निरंतरता एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह कला सदियों से परिवारों और समुदायों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रही है। यह प्रायः स्थानीय रूपों और पारंपरिक डिजाइनों का पालन करती है, जो उस समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखती है। स्थानीय और भौगोलिक अलगाव। लोक कला उन समूहों द्वारा निर्मित होती है जो अक्सर विकसित समाजों से भौगोलिक या सांस्कृतिक रूप से अलग होते हैं। इन समुदायों के पास बाहरी सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का कम प्रभाव होता है, जिससे वे अपनी विशिष्ट कला शैलियां और वस्तुएं विकसित करते हैं। यह कला स्थानीय जरूरतों और स्वाद के अनुसार तैयार की जाती है, और इसमें समुदाय की सामूहिक पहचान निहित होती है। सामग्री और तकनीक। लोक कला में इस्तेमाल होने वाली अधिकांश सामग्री स्थानीय और प्राकृतिक होती है, जैसे लकड़ी, मिट्टी, धातु, बांस, रेजिन, कपड़ा आदि। तकनीकें साधारण होती हैं और सीमित साधनों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक काष्ठ शिल्प में हथौड़ा, चाकू या आरा का इस्तेमाल होता है, और मिट्टी के बर्तन आमतौर पर हाथों से ही बनाए जाते हैं। समुदाय और सामूहिकता। लोक कला में अक्सर सामूहिकता होती है।
यानी यह एक व्यक्ति की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की तुलना में पूरे समुदाय या समूह की पहचान और परंपराओं को व्यक्त करती है। इस कला में कोई विशेष व्यक्तिगत मौलिकता का महत्व नहीं होता, बल्कि इसे सामान्यतः पारंपरिक डिजाइनों और रूपों के अनुसार तैयार किया जाता है जो समुदाय के सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखते हैं। नाशवानता लोक कला का एक अन्य पहलू यह है कि इसमें नाशवानता होती है। अधिकांश लोक कला ऐसी वस्तुओं से जुड़ी होती है जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त या नष्ट किया जा सकता है, जैसे विवाह के बाद तोड़ने वाला बर्तन, त्योहारों पर बनाई जाने वाली अस्थायी चित्रकारी या कागज की सजावट। हालांकि कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक बने रहते हैं, जैसे परिवार की पोर्ट्रेट्स, ग्रेवस्टोन या कागजी दस्तावेज। लोक कला का विकास हमेशा आवश्यकताओं और समय की मांग के आधार पर हुआ है। पहले जब समाज में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण का प्रभाव नहीं था, तब लोग अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाथ से चीजें बनाते थे, और यह कला न केवल कार्यकारी होती थी, बल्कि उसमें सौंदर्य भी होता था। हालांकि जैसे जैसे समाज में औद्योगिकीकरण और व्यावसायिक उत्पादन बढ़ा, लोक कला का महत्व कम हुआ, क्योंकि मशीनों से बनी वस्तुएं सस्ती और व्यापक रूप से उपलब्ध हो गईं। लोक कला और लोकप्रिय कला में अंतर। लोक कला वह कला है जो समुदाय के लोगों द्वारा हाथ से बनाई जाती है और यह स्थानीय रूप से उपयोगी होती है। लोकप्रिय कला वह कला है जो बड़े पैमाने पर उत्पादित होती है और अक्सर बाजार के लिए बनाई जाती है ताकि वह बड़े दर्शक वर्ग को आकर्षित कर सके। हालांकि लोक कला और लोकप्रिय कला के बीच अंतर है, फिर भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां लोक कला और लोकप्रिय कला का मिलाजुला रूप देखा जाता है। जैसे लोक कला की विशेषताएं लोकप्रिय कला में रूपांतरित हो सकती हैं जब वे बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण के लिए बनाई जाती हैं। लोक कला का वैश्विक परिप्रेक्ष्य। यूरोपीय लोक कला। यूरोप में लोक कला का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां किसान और ग्रामीण समुदायों ने प्राकृतिक सामग्री से हस्तशिल्प और सजावट की कला बनाई। इसमें स्विस लकड़ी की नक्काशी, पोलिश कटपेपर डिजाइन और स्कैंडिनेवियाई लोक कपड़े शामिल हैं। अमेरिकी लोक कला। अमेरिका में प्रारंभिक उपनिवेशी लोक कला यूरोपीय प्रभाव के साथ विकसित हुई और इसमें क्विल्ट निर्माण, फ्रैक्टर, लोक दस्तावेज और हस्तनिर्मित फर्नीचर प्रमुख हैं। एशियाई लोक कला। एशिया के देशों जैसे भारत, चीन और जापान में लोक कला प्राचीन समय से ही विकसित होती रही है। उदाहरणों में मधुबनी चित्रकला, चीन के कागज के कटआउट और जापान की किंत्सुगी कला शामिल है। अफ्रीकी लोक कला। अफ्रीकी लोक कला अपने गहरे प्रतीकवाद और प्राकृतिक सामग्रियों के उपयोग के लिए जानी जाती है, जैसे लकड़ी के मुखौटे, गहनों की मणि और मिट्टी के बर्तन। लातिन अमेरिकी लोक कला। लातिन अमेरिका में लोक कला ने आदिवासी, अफ्रीकी और यूरोपीय प्रभावों को मिश्रित किया है, जैसे मैक्सिकन मिट्टी के बर्तन, पेरुवियन वस्त्र और ब्राजीलियन कार्निवल मुखौटे। लोक कला न केवल किसी समाज की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, बल्कि यह रचनात्मकता, संसाधनशीलता और संस्कृति और कला के बीच के संबंध को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भले ही औद्योगिकीकरण और वैश्वीकरण ने लोक कला को प्रभावित किया हो, यह आज भी अपनी अनूठी पहचान बनाए रखे हुए है और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी महत्ता का निर्वहन करती है। लोक कला को समझने से हमें मानवता और संस्कृति के जटिल और विविध पहलुओं को जानने में मदद मिलती है। लोक कला एक ऐसी कला है जो बहुमुखी, गतिशील और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होती है। लोक कला की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है, क्योंकि यह कई रूपों और कार्यों में व्यक्त होती है। इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है और संग्रहण या प्रदर्शनी के संदर्भ में इसके कई पहलुओं पर विचार किया जाता है। नीचे लोक कला के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है।
एक सौंदर्यात्मक या कार्यात्मक। लोक कला सौंदर्यात्मक हो सकती है, जो केवल सजावट के लिए बनाई जाती है, या कार्यात्मक भी हो सकती है, जो रोजमर्रा के उपयोग के लिए बनती है। उदाहरण के लिए, एक पेंटेड फूलदान या हस्तनिर्मित टोकरी जो न केवल उपयोगी होती है, बल्कि देखने में भी आकर्षक होती है। 2. प्रत्येक दिन उपयोग या विशेष समारोहों के लिए लोक कला ऐसी वस्तुएं भी हो सकती है, जो रोजमर्रा के उपयोग के लिए बनाई जाती हैं, जैसे हाथ से बनी बर्तन, या फिर विशेष समारोहों के लिए बनाई जाती हैं, जैसे त्योहारों के लिए सजावट, पारंपरिक मुखौटे या अनुष्ठानिक वस्तुएं। 3. हस्तनिर्मित तत्व। लोक कला का एक प्रमुख लक्षण यह है कि यह हाथ से बनाई जाती है। इसमें प्राकृतिक और स्थानीय सामग्री का उपयोग होता है, लेकिन आधुनिक लोक कला में कभी-कभी नए, सिंथेटिक या पुनः प्रयोग किए गए घटक भी जोड़े जाते हैं। यह हस्तशिल्प कला एक व्यक्तिगत कृति होती है जो निर्माता की सांस्कृतिक धरोहर और रचनात्मकता को दर्शाती है। 4. समुदाय या आर्थिक उपयोग। लोक कला समुदाय में प्रचलित उपयोग के लिए बनाई जाती है, जैसे पारंपरिक वस्त्र, या फिर इसे बिक्री के रूप में बनाया जाता है ताकि कारीगरों या समुदाय को आर्थिक सशक्तिकरण और आय मिल सके। उदाहरण के लिए, हस्तनिर्मित गहनों या सिरकी की बिक्री से कलाकार अपनी आजीविका चला सकते हैं और समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रख सकते हैं। 5. औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा। लोक कला को विभिन्न तरीकों से सीखा जा सकता है। यह औपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखी जा सकती है, जैसे कारीगरी के स्कूलों में, या फिर अनौपचारिक रूप से, जैसे परिवार या समुदाय से हस्तशिल्प और कला की शिक्षा प्राप्त करना। कई लोक कलाकार स्वयं शिक्षित होते हैं, जो अनुभव और पारंपरिक ज्ञान से अपनी कला में सुधार करते हैं। 6. अस्पष्ट रूपों में अभिव्यक्ति। लोक कला केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। इसमें अस्पष्ट रूपों की अभिव्यक्ति भी शामिल होती है, जैसे नृत्य, गान, कविता और खाद्य संस्कृति, खाद्य बनाने की परंपरा। उदाहरण के लिए, भारतीय लोक कला में लोक संगीत, नृत्य और कहानियां शामिल हैं, जो केवल शब्दों या चित्रों से नहीं, बल्कि भावनाओं और सांस्कृतिक विचारों से जुड़ी होती हैं। 7. परंपरा और नवाचार। लोक कला पारंपरिक होती है, जिसका अर्थ है कि यह एक साझा सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। हालांकि परंपराएं गतिशील होती हैं और लोक कला समय के साथ बदल सकती है। नवाचार भी लोक कला का हिस्सा हो सकता है, जैसे पारंपरिक कला रूपों में नए विचार और तकनीकों का समावेश करना। इस प्रकार लोक कला में पुरानी परंपराओं और आधुनिक प्रभावों का एक अद्वितीय संयोजन देखने को मिलता है।